तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। थ्योरी के लिए नहीं, प्रैक्टिकल के लिए, क्योंकि थ्योरी में तो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो है फीटल स्कल। तो आपको ये एक फीटल स्कल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर बताओ, देन ट्रांसवर्स डायमीटर बताओ, देन एटीट्यूड ऑफ द हेड बताओ, देन प्रेजेंटेशन बताओ। तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग प्रैक्टिकल में जा रहे हो और ना पढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। ये जरूर से आप लोग देख के जाना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं, वीडियो यूट्यूब में डालने के बाद इसका क्वालिटी अपने आप गिर जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं फीटल स्कल। सो ट्रांसवर्स डायमीटर सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं। तो ट्रांसवर्स डायमीटर में सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो होता है बाइपेराइटल डायमीटर। ठीक है, तो बाइपेराइटल डायमीटर, इसका आपको डायमीटर कितना होता है वो याद रखना है। ठीक है, तो फिर बाइपेराइटल डायमीटर हम लोग का होता है 9.5 सेंटीमीटर। और कहाँ से कहाँ मेज़र करते हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये एक्सटेंड करता है बिटवीन टू पेराइटल एमिनेंस। बस आपको यही बताना है। दो पेराइटल एमिनेंस में हेड का जो फिटल हेड है उसको पकड़ना है और बोलना है कि सर ये दो पेराइटल एमिनेंस के बीच में हम लोग बाइपेराइटल डायमीटर मेजर करते हैं। और ट्रांसवर्स डायमीटर में ये सबसे बड़ा डायमीटर होता है, जो कि है सबसे ज़्यादा लेंथ का होता है, जो कि है 9.5 सेंटीमीटर। सो वॉट एवर मे बी द पोजिशन ऑफ द हेड, दिस डायमीटर नियरली ऑलवेज इंगेज। और यही जो डायमीटर है हम लोग का इंगेज होता है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द लेबर, वहाँ भी इसका बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग का एक होता है सुपर सब पेराइटल, तो ये होता है हम लोग का 8.5। तो देखो उसके बाद एक बाइपेराइटल में से सुपर सब पेराइटल में जंप करने के बाद आपको 1 माइनस करना है। उसके बाद जितना भी होगा उसमें बस आपको 0.5 माइनस करते जाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। जैसे कि हम लोग का बाइपेराइटल डायमीटर कितना था, 9.5। उसके बाद जब हम लोग सुपर सब पेराइटल में जंप करेंगे तभी हम लोग को -1 करना है। फिर बाकी सब में जितना भी देखेंगे उसमें 0.5 माइनस करते जाना है। तो इसलिए हम लोग का सुपर सब पेराइटल वो हो जाता है 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग इसमें 9.5 में 1 माइनस करेंगे। तो ठीक है, तो ये एक्सटेंड कहाँ करता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस्ड बिलो वन पेराइटल एमिनेंस। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या मेजर कर रहे थे, दो पेराइटल एमिनेंस में। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पेराइटल एमिनेंस हम लोग ले रहे थे, एक साइड का हम लोग पेराइटल एमिनेंस के ऊपर पॉइंट लेते हैं और दूसरे साइड का हम लोग पेराइटल एमिनेंस के नीचे पॉइंट लेते हैं। इसीलिए तो इसका जो डायमीटर जो लेंथ हो जाता है वो हो जाता है कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो देखो, तो इट एक्सटेंड फ्रॉम अ पॉइंट प्लेस्ड बिलो वन पेराइटल एमिनेंस। अगर आप लोग राइट साइड का जो पेराइटल एमिनेंस है उसमें अगर आप लोग बिलो ले रहे हो, तो आपको जो लेफ्ट साइड का है उसमें आपको एबो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पेराइटल एमिनेंस टू अ पॉइंट प्लेस्ड एबो द अदर पेराइटल एमिनेंस ऑफ द अपोजिट साइड। तो इसका जो होता है डायमीटर जो होता है वो होता है 8.5 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर। तो अब मैंने आपको बताया था कि 0.5 आपको माइनस करते जाना है। तो हम लोग का बाई पेराइटल था हम लोग का 9.5, देन सुपर सब पेराइटल था 8.5। अब बाई टेम्पोरल डायमीटर कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 सेंटीमीटर। तो इसका कैसे मेजर करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द एंटीरियर इंफीरियर एंड ऑफ द कोरोनल सूचर। ये आपको याद रखना, ठीक है, ये आपको बोलना ही है। तो आप जब फीटल स्कल पकड़े रहोगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग लेते हैं उसका एंटीरियर एंड इंफीरियर एंड ऑफ दैट कोरोनल सूचर। ठीक है, तो उसको जो हम लोग मेजर करते हैं वो होता है हम लोग का 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग बाई टेम्पोरल डायमीटर बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग बाई मस्टॉइड डायमीटर। तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर में सबसे छोटा डायमीटर होता है हम लोग का। ठीक है, तो ये होता है हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर। तो अब इसको मेजर कहाँ से कहाँ तक करते हैं, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस। आप लोग फिटल स्केल पकड़ोगे तो ऑब्वियसली उसमें आपको मेस्टॉइड प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। तो दो मेस्टॉइड प्रोसेस के बीच का डिस्टेंस है ये। ठीक है, द डायमीटर इज इनकम्प्रेसिबल, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द बाई मेस्टॉइड डायमीटर बाई द ऑब्स्टेट्रिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हम लोग का बाइमेस्टॉइड होता है, जो कि हम लोग का 7.5 सेंटीमीटर होता है। अब आ जाते हैं हम लोग एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर। और एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर में ही
आपको तो सबसे पहले मेजरमेंट पूछेगा, देन एटीट्यूड ऑफ द हेड पूछेगा एंड प्रेजेंटेशन पूछेगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग के पास आता है वो है इंटरकोस्टल डायमीटर का, वो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग का सबसे पहले क्या होगा ना, पहले थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, देन फिर कम होते जाएगा, ऐसे आप लोग याद रखना। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक ये सबसे पहले हो गया हम लोग का। तो ये कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, तो आप लोग किटली स्केल में देखोगे तो वहाँ से नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा किसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग का एंटीरियर फोंटेनल रहता है इसके सेंटर तक मेजर करते हैं। और जो हम लोग जो पीछे के साइड जो पॉइंट ले रहे हैं, बॉडी प्रोमिनेंस ले रहे हैं, वो है हम लोग का नेप ऑफ द नेक। ठीक है, तो नेप ऑफ द नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा, इसको बोलते हैं हम लोग सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, तो फिर इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है कितना, 9.5 सेंटीमीटर। इसमें जो एटीट्यूड ऑफ द हेड होता है, जब आप लोग फीटल इन यूट्रो पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको एटीट्यूड समझ आ जाएगा कि एटीट्यूड कुछ नहीं होता, हम लोग का होता है कि जो हम लोगों का रिलेशन होता है हेड ऑफ द फीटस का विथ विथ दैट मैटरनल पेल्विस, उसके अलग अलग क्वाड्रेंट रहते हैं, तो वो कौन से क्वाड्रेंट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग एटीट्यूड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर देखो अब इसमें हम लोग का एटीट्यूड ऑफ द हेड इसमें कैसे हो जाता है, हम लोग का कंप्लीट फ्लैक्शन रहता है। कंप्लीट फ्लैक्शन रहता है, इसके जैसे प्रेजेंटेशन कैसे रहता है, हम लोग का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो मैंने आपको बताया था कि पहले ये बढ़ते जाएगा फिर घटते जाएगा। तो 9.5 सेंटीमीटर था हम लोगों का सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, उसमें 0.5 ऐड कर देना इसमें, तो कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड फ्रॉम द नेक ऑफ द नेक, अभी जो हम लोग पीछे वाला पॉइंट है वो नेक ऑफ द नेक ही ले रहे हैं, टू द एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल और सेंटर ऑफ द सेंसिबल। तो अभी हम लोग इसमें नेप ऑफ द नेक तक ही ले रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक में, इसका हम लोग सेंटर ले रहे थे, लेकिन सेंटर नहीं लेना है, हम लोग को इसके एंटीरियर एंड ऑफ द एंटीरियर फ्रंटल नहीं लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा हम लोगों का 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो हम लोग का एटीट्यूड ऑफ द हेड होता है, एटीट्यूड ऑफ द हेड वो होता है हम लोग का इनकम्प्लीट फ्लैक्शन, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीपिटो फ्रंटल, तो ये और बढ़ जाता है और ये हो जाता है हम लोग का 11.5 सेंटीमीटर। तो देखो पहले हम लोग कितना वो किए 0.5 ऐड किए, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल में हम लोग को यहाँ पास करना रहता है 1.5। 1.5 आप लोग ऐड करोगे तब ये आ जाता है, क्यों करोगे, क्योंकि देखो इसमें हम लोग अब सब ऑक्सीपिटल ले रहे थे, इसमें हम लोग जो पीछे का पॉइंट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं ऑक्सीपिट, और सामने का जो लेने वाला है वो लेने वाला है, देखो ऑक्सीपिटल एमिनेंट लेने वाला है टू द रूट ऑफ द नोज। देखो हम लोग अब आगे रूट ऑफ द नोज तक आ गए, तो वैसी बात है थोड़ा डिस्टेंस हम लोग को ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए हम लोग जो सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल से अगर ऑक्सीपिटो फ्रंटल में आते हैं तो हमको 1.5 ऐड करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का जो एटीट्यूड रहता है वो रहता है हम लोग का मार्क्स्ड डिफ्लेक्शन, और इसमें भी हम लोग का वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, अब देखो हम लोग जो पीछे का पॉइंट ले रहे थे, अब हम लोग पीछे से आगे मेजर कर रहे थे, अब जो आने वाले हैं उसमें हम लोग आगे से पीछे मेजर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जो इसमें आता है हम लोग का मेंटो वर्टिकल, और ये सबसे बड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, ये याद रखना, और ये होता है हम लोग का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर मेंटो वर्टिकल ये सबसे बड़ा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, कितना होता है 14 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन था वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं सब ऑक्सीपिटो जितने भी पीछे से नाप लेते हैं ना, सब ऑक्सीपिटो प्रैग्मेटिक देन सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटो फ्रंटल, इसमें सब में हम लोग का प्रेजेंटेशन कैसा था, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन था। लेकिन जैसे ही हम लोग जो आगे से पीछे नापते हैं, जैसे कि हम लोग का मेंटो वर्टिकल आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग का प्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। अब यही बस एक ऐसा प्रेजेंटेशन है
जिसमें मेंटो वर्टिकल हो गया, इसमें बस ब्रो प्रेजेंटेशन होता है, बाकी सब में देखेंगे हम लोग का फेस प्रेजेंटेशन होता है। तो आप लोग याद रखना, सबसे बड़ा जो इंटरपोस्टेड डायमीटर होता है मेंटो वर्टिकल होता है, जो कि हम लोग का कितना होता है 14 सेंटीमीटर होता है। और इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है, हम लोग का ब्रो प्रेजेंटेशन होता है। बस अकेले ऐसा है जिसमें ब्रो प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, बाकी हम लोग को 2-3 में देखने को मिलता है। जैसे 3 में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, वैसे ही 2 में और हम लोग को फेस प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। तो मेंटो वर्टिकल में एक्सटेंड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द चीन, मिड पॉइंट ऑफ द चीन लेते हैं टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल फ्यूचर। तो ये हम लोग जो पॉइंट लेते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसमें हम लोग मेंटो वर्टिकल तो मेजर करते हैं, तो ये जो होता है हम लोग का 14 सेंटीमीटर होता है। और इसमें हम लोगों को जो एटीट्यूड होता है वो पार्शियल एक्सटेंशन होता है, और ये जो रहता है हम लोग का ब्रो प्रेजेंटेशन रहता है। अब आते हैं हम लोग सब मेंटो वर्टिकल, ठीक है। यहाँ तक हम लोग मेंटो ले रहे थे, जिसमें हम लोग चीन को ले रहे थे, मिड पॉइंट ऑफ द चीन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल सुचर। सब मेंटो वर्टिकल में क्या हो जाता है, एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, इसीलिए इसको हम लोग सब मेंटो बोलते हैं। अब जो हम लोग का आगे का जो पॉइंट चला जाएगा वो क्या चला जाएगा, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द सजाइटल फ्यूचर। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेंटो वर्टिकल। तो याद रखना, इसमें अब कम होते जाएगा, जैसे हम लोग का ऑक्सीपिटल फ्रंटल था तो 11.5 था, अब ईयर्स में चला जाएगा, 14 के बाद कितना आ जाएगा 11.5 आ गया, ठीक है। लेकिन इसमें जब हम लोग जो आगे से पीछे वाला मेजर करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग का 10 वाला जो कंपोनेंट है वो गायब रहता है। तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फिर वही मैं बोल रहा था, सब मिंटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। तो फिर जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ, सेम वही लेते हैं, जंक्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ नेक टू द सेंटर ऑफ द ब्रेगमा। तो इसको हम लोग बोलते हैं सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो इसका जो कितना होता है नेट होता है वो 9.5 सेंटीमीटर होता है। इसमें कंप्लीट एक्सटेंशन हम लोग को देखने को मिलता है, और इसमें प्रेजेंटेशन कैसे रहता है, फेस प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। कंप्लीट एक्सटेंशन रहता है और फेस प्रेजेंटेशन होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी डिस्कस कर लिया है। पहले हम लोगों ने देखा ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसमें हम लोग देखा बाईपेराइटल डायमीटर 9.5 सेंटीमीटर, सुपर सब पेराइटल सब पेराइटल दैट इज 8.5, देन बाईटेम्पोरल डायमीटर दैट इज द 8, देन बाईमेस्टोइड डायमीटर 7.5, ठीक है। इसमें 9.5 से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग का 7.5 सबसे छोटा होता है। अब हम लोग जो देखें इंटरकोस्टल डायमीटर देखने, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक जो कि हम लोग का 9.5 सेंटीमीटर था, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर था, ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5, देन मेंटो वर्टिकल हम लोग का 14, सब मेंटो वर्टिकल 11 सॉरी, एंड सब मेंटो ब्रैग्मेटिक 9.5, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन और एटीट्यूड ऑफ द हेड भी देख लिया था। होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय। ओके, और हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मैटरनल पेल्विस के ऊपर। वहाँ भी हम लोग इंटीरियर ट्रांसफर डायमीटर ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।